नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। चुनाव संपन्न होने के बाद चौक चौराहे पर शुरू हुई हार जीत की चर्चा। दोनों गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नोडल पदाधिकारी के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने खोल दिया मोर्चा। कुलपति से की हटाने की मांग। और मुजफ्फरपुर की शान हुई मुंबई रवाना। देश विदेश के कई शहरों में जाती रही है शाही लीची। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पांचवें चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के चौक चौराहों पर जीत हार की चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के विजयी होने का आंकड़ा प्रस्तुत करने में लगे हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट कटने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी बने अजय निषाद क्या हैट्रिक बनाएंगे या भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी की जीत होगी, सबों को इसी का इंतजार है। वैसे तो 26 प्रत्याशी मैदान में है, पर मुकाबला अजय निषाद और राजभूषण चौधरी के बीच ही है। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार 4 लाख से जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल 2-2.5 लाख से अपने प्रत्याशी के जीत होने की बात कह रहे हैं। मतगणना 4 जून को होनी है, तब तक जीत हार की चर्चा चलती रहेगी। कल मतदान का जो रुख आया मैंने अप्रत्याशित है। विरोधी हमारे चारों खाने चित हो गए। कल से हम 1859 बूथ में से अभी तक 1200 से अधिक अपने पोलिंग एजेंट और बूथ अध्यक्षों से हमारी बातें हुई है। हम इस इंतजार में हैं कि कोई मेरे को बताए कि मेरे यहाँ घर थोड़ा अच्छा नहीं रहा। अभी तक 99% लोगों ने कहा कि हमारे बूथ पर 70% मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। मैं दावे के साथ आपको यहाँ कह सकता हूँ कि मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी जीतने जा रहे हैं और उनके जीत का अंतर 3 लाख से कम का नहीं होगा। वैसे हम लोग आशा करते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कितनी भी नकारात्मकता को भी जोड़ेंगे तो 3 लाख हम टूटने नहीं जा रहे हैं। आप देखिएगा, निश्चित तौर पर हो न हो हम लोग रिकॉर्ड भी बीट करने का काम करें। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान बहुत महिलाओं ने, और साथ ही हम मुस्लिम मतदाताओं को भी धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने जो मतदान का एक ट्रेंड दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो विरोधी दल मुसलमानों को भाजपा से अलग करने का जो एक असफल प्रयास कर रहा है, वो भी प्रयास उनका अब ख़त्म होने वाला है। उन लोगों को भी समझ में आ गया है। मैं तो 4-5 बूथों पे देखा, बहुत गरीब महिलाएं कह रही थी कि देखिए मोदी जी तो भगवान हैं, आज हम लोग को वोट गिराने के लिए इतना अच्छा मौसम कर दी। और निश्चित रूप से कल जो मौसम का आलम था, बारिश हुआ और कीचड़ हुआ और उसी कीचड़ में कमल खिल गया। कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है और बहुत सालों के बाद 71 में कांग्रेस यहाँ से जीती थी और उसके बाद 84 में इंदिरा जी के शहादत में 84 में एलपी शाही जी यहाँ से एमपी हुए थे। उसके बाद जो है अभी तक कोई सांसद मुजफ्फरपुर से कांग्रेस का नहीं हुआ है।
इस बार महागठबंधन समर्थित गठबंधन समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस के अजय निषाद जी का विजय तय है। लगभग 40 वर्षों का सूखा समाप्त हो जाएगा इस पर। हाँ, जैसे 30 वर्षों के बाद विजेंद्र चौधरी जी विधायक हुए मुजफ्फरपुर नगर से, उसी तरह से अजय निषाद जी 40 वर्ष के बाद MP होंगे मुजफ्फरपुर के। कटरा, गायघाट, औड़ाई, इन सब तमाम जगहों पे वोट का बहिष्कार हुआ। मतलब इन्होंने जो काम नहीं किया उसी को लेकर जनता की नाराज़गी देखने के लिए मिली। मताधिकार का उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। आप कड़े जीत रहे हैं आपके कैंडिडेट। देखिए, घनश्यामपुर में जो बहिष्कार किया गया है, मधुर पट्टी में हुआ जहाँ हादसा हुआ था, वो आप सुन लीजिए पहले। घनश्यामपुर गांव में जो है बहिष्कार किया गया इसलिए कि वहाँ पुल नहीं बनाया गया। तो वहाँ पे स्थानीय जो विधायक है राम सूरत राय जी, जो 2 बार से MLA रहे हैं और मंत्री भी कैबिनेट रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रोश था। और उनके खिलाफ आक्रोश थी कि उन्होंने वादा किया था कि हम पुल बनाएंगे, और जो है पुल नहीं बनाए, जिस कारण बहिष्कार किए। और जीवाजोर और 3 जगह जो है बहिष्कार किया गया है औराई में। तो खैर इस माने वोट का जो मतदार जो रुझान है, औराई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस भारी मत से विजयी होगी। इधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मलाकार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी बढ़त बनाएंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने क्षेत्र की जनता को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि देश हित में सभी ने भाजपा उम्मीदवार को वोट किया है। मानना है कि राष्ट्र को अभी जो जरूरत है उसे बिहार की जनता भली भांति समझ रही है, जिसका नतीजा है कि बिहार की 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव इस बार राष्ट्र हित को देखते हुए एक तरफा पोलिंग हुआ है और मुजफ्फरपुर की 6 विधानसभा से यहाँ नरेंद्र मोदी के गारंटी पर हम सारी विधानसभा से बड़ी बढ़त से जीत बनाने जा रहे हैं और 4 जून को हम 4 लाख पार मुजफ्फरपुर लोकसभा होगा। और मुजफ्फरपुर की जनता ने राष्ट्र हित में, देश हित में और बिहार की जो 40 सीटें पार होगी उसमें मुजफ्फरपुर का योगदान को लेकर मुजफ्फरपुर की जनता का पूरा समर्थन और पूरा विश्वास, पूरा प्यार राजभूषण निषाद जी को और कमल छाप को मिला है। मुजफ्फरपुर की शान शाही लीची अपने स्वाद के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से शाही लीची की पहली खेप हाई कैपेसिटी पार्सल बोगी से मुंबई के लिए रवाना कर दी गई। अब मुंबई के लोग भी जल्द ही शाही लीची का स्वाद ले सकेंगे। पूर्व मध्य रेल ने इसे मुंबई भेजने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रत्येक वर्ष ट्रेन के माध्यम से मुंबई समेत देश के अन्य राज्यों में लीची भेजी जाती है। लीची की ढुलाई के लिए पवन एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए पहली खेप मंगलवार हाई कैपेसिटी पार्सल वैन से भेजा गया। 24 टन क्षमता वाले वैन में लगभग 2200 लीची कार्टन आसानी से मुंबई भेजा जा सकता है। मांग बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार अन्य ट्रेनों में भी पार्सल यान लगाया जा सकता है। किसानों का कहना है कि रेल की अच्छी पहल है जिसका लाभ लीची के किसान उठा रहे हैं। लागत भी कम है। हवाई मार्ग के अलावा सड़क मार्ग और अन्य संसाधनों से भेजने का खर्च अधिक है और पहुंचने का समय भी अधिक होता है। और उम्मीद है कि आगे इससे भी ज़्यादा माल जाएगा। ठीक है। इसमें बारिश नहीं हुई है तो क्या लीची की फसल में कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन हाँ फसल थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज का मौसम जैसा था उसके आगे और अच्छा ही माल होगा। जो शाही की क्वालिटी है वो शाही खत्म है, शाही है, थोड़ा सा है इस बार लीची। ठीक है, चाइना ज़्यादा है। चाइना का ज़्यादा? हाँ, चाइना लीची एक क्वालिटी आता है, जैसा शाही है उसी तरह एक चाइना लीची है।
ठीक है, उसका फसल जाता है। तो उसको भी भेजा जाएगा वहाँ? हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। जी, ये हाई कैपेसिटी वैन में क्या क्या सुविधा मिल रही है? हाई कैपेसिटी वैन का क्या है कि पार्टियों को रेट वगैरह कम है, ठीक है, फ़्लाइट का रेट बहुत हाई है, ठीक है, ये भी उतना ही टाइम ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट जी। दिन में ये पहुँच जाती है? ये 24 घंटा में, 24 घंटे के अंदर पहुँच जाती है? हाँ 24 घंटा में बॉम्बे पहुंच जाती है। जो लीचियाँ हैं वो सुरक्षित रहती है? हाँ एकदम एकदम सुरक्षित रहती है। अभी तो मौसम के अनुसार सुरक्षित है, लेकिन 10-15 दिन के बाद फिर जैसा जैसा गर्मी बढ़ेगा तो फिर हाँ नुकसान होता है। क्या नाम हो गया आपका? शानू कुमार। लीची हमारे मुजफ्फरपुर से जा रही है बॉम्बे के लिए, वो ये बहुत अच्छी बात है। ये गर्व की बात है बिहार वासी मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से लीची जो है बॉम्बे के लिए जा रही है। क्या क्या फैसिलिटी है इस ये वैन में? रेल आपको फैसिलिटी पूरा अच्छी ढंग से दे रही है। पब इससे क्या है बेनिफिट व्यापारियों को है, व्यापारियों को कम पैसा में जल्दी माल पहुँचना, बिक्री होना, 2 पैसा इनको इनकम होता है। अच्छा, एक वैन की कैपेसिटी क्या होती है कार्टून? 23 टन की ये वैन की कैपेसिटी रहती है, 23 टन की रहती है। लगभग कितने कार्टून? 2200 साढ़े 2200 कार्टन। व्यापारियों के लिए काफ़ी एकदम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अलग से काउंटर भी खुले हैं? जी जी, अलग से भी काउंटर खुली है एकदम। ये रेलवे की व्यवस्था इस बार बहुत अच्छी है। कब से ये शुरू हुई थी? ये 2-3 दिन हो गए ये इसको हुए हैं बस। आज ये पहली खेप जा रही है, ये VP की पहली खेप जा रही है। बायो ब्यूटी लंदन कंपनी और ज्योत्सना मेकओवर ब्यूटी सैलून एकेडमी के तत्वाधान में मंगलवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक होटल में स्किन और हेयर ट्रीटमेंट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुंबई से पहुंचे हेयर आर्टिस्ट आयुष जारीवाल और स्किन एक्सपर्ट नीलम धनवानी ने स्टूडेंट्स को हेयर और स्किन ट्रीटमेंट की जानकारी दी। कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर ज्योत्सना गर्ग ने कहा कि जो लोग बाहर जाकर महंगे कोर्स नहीं कर सकते हैं, वे गोबरसही स्थित श्रीनगर कॉलोनी में ज्योत्सना मेकओवर ब्यूटी सैलून एकेडमी में आकर प्रीमियम कीमत पर सीख सकते हैं। आज के सेमिनार में दूर दूर से लोग सीखने आए। ऑर्गेनाइजर पंकज कुमार, वंदना उपाध्याय, देवेंद्र श्रीवास्तव, संजय कुमार, निशांत सौरभ सहित कई अन्य लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान रहा। हमारी टीम है पूरी हेयर एंड ब्यूटी की, BH सेक्टर काउंसिल जो पूरे इंडिया में वर्क करती है। आज मुजफ्फरपुर में हम लोग एक स्किन ट्रीटमेंट का एक क्लासेज करवा रहे हैं, जो नीलम मैम करवा रहे हैं। ऑर्गेनाइज जो किया है वो ज्योत्सना मैम ने किया है। हमारा यही है, मकसद यही है कि जो गरीब बच्चे हैं वो सीख के आगे बढ़ें, और जो कम सशक्त है, जो फ़ी वगैरह कंप्लीट नहीं कर सकते, वो हमारे सेंटर पे आके सीख सकते हैं। साथ साथ में केमिकल फ्री आप किस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और स्किन को ग्लो कर सकते हैं, ये हमारा मकसद है। ये सेंटर कहाँ पे है? ये सेंटर है, ये हमारे पूरे भारत में वैसे तो, लेकिन अभी जो यहाँ पे सेंटर है वो गोबरशाही चौक है, ज्योत्सना मेकओवर के नाम से। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हो रहा है वो ज्योत्सना मेकओवर के सेंटर्स के वहाँ से ही हो रहा है। तो अगर कोई मुजफ्फरपुर या आसपास कोई बच्चा अगर यहाँ पे सीखना चाहता है तो एक बार ज़रूर वहाँ पे आके विजिट करें। तो मैं ये इवेंट जो है वो मैंने और ये भैया है पंकज भैया जो कि बायो ब्यूटी कंपनी में उनके हम दोनों के माध्यम से यहाँ पे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कि हमारा एक ही मकसद है कि जो लोग बाहर जाके इतने महंगे क्लास नहीं ले सकते हैं, उनको हम लोग अपने शहर में और एक प्रीमियम अमाउंट में सबको सिखाएं। तो सारे जितने लोग आए हैं वो बहुत दूर दूर से रूरल एरिया से आए हैं। तो बस यही हमारा एक मकसद है काम करने का। और मेरा एकेडमी है, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ बच्चों को, 100 से भी ज़्यादा बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, और उन लोगों का जो है सैलून भी ओपन हो चुका है। तो अगर किसी भी बच्चों को अगर यहाँ अपने लोकल शहर में सीखना है तो एक बार मेरे सैलून में ज़रूर विजिट करें। गोबरसही श्रीनगर कॉलोनी नियर कब्रिस्तान मेरा पार्लर एकेडमी और पार्लर दोनों है, तो एक बार ज़रूर विजिट करें ज्योत्सना मेकओवर ब्यूटी सैलून में। ट्रेनिंग देने जो आज आए हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं? ये सर जो है ये BH के फाउंडर हैं और हेयर आर्टिस्ट हैं। ये मुंबई से आए हैं जो कि हेयर का सबको ट्रेनिंग देंगे। और जो मैम आई है वो नीलम धनवानी मैम है, गोरखपुर से आई है, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, जो कि स्किन का जो है वो डॉक्टर हैं। वो सिखाएंगी हम लोगों को कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करें, अपने सैलून में जो है वो सारा ट्रीटमेंट करें। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट साधन है, उसको मुजफ्फरपुर छोटा शहर है उसमें अच्छे से उनको ट्रेनिंग दिया जाए और उनको विकसित बनाया जाए पार्लर संबंधी चीज़ों में। माई सेल्फ नीलम धनवानी फ्रॉम गोरखपुर। आज यहाँ मुजफ्फरपुर में स्किन की क्लासेस हैं, एस्थेटिशियन की क्लासेस हैं,
जहाँ पर हम लोग ब्यूटिशियन से थोड़ा सा आगे जाएंगे, एस्थेटिशियन की ओर। स्किन का हम लोग आज जो प्रॉब्लम्स स्किन पे बहुत सारी आती हैं, आज उसके सॉल्यूशंस करेंगे, और वो भी हर्बल तरीके से। क्या होता है, पीलिंग से स्किन लूज़ हो जाती है, लेकिन आज जो हम मेसोथेरेपी करेंगे उससे स्किन बूस्ट होगी और साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक भी होंगे। कैसे ले रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा। यहाँ पे आए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत आराम से ध्यान से सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिहार विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने पैट 2022 के नोडल पदाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विश्वविद्यालय खुलते ही विभिन्न छात्र संगठनों के नेताओं ने कुलपति से मिलने गए, लेकिन कुलपति ने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। छात्र लोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह ने कहा कि कुलपति ने जिन्हें पैट 2022 का नोडल पदाधिकारी बनाया है, वो अवैध रूप से पिछले 5 सालों से इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स के पद पर बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपना कॉलेज खोल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कॉलेज को एफिलिएशन दिलवाया। वहीं पिछले कई सालों से वे विभिन्न कॉलेजों से एफिलिएशन के नाम पर वसूली रैकेट सक्रिय किए हुए हैं। ऐसे पदाधिकारी को अविलंब नोडल पदाधिकारी के पद से हटा देना चाहिए। छात्र नेता पंकज सिंह ने कहा कि कुलपति परीक्षा में भी धांधली करवाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें पद पर बनाए हुए हैं। AISF के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने कहा कि न जाने उन्होंने कितने वंचित छात्रों को एकेडमिक हत्या की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मौके पर छात्र नेता रमन शुक्ल, पंकज कुमार, श्रीकांत, आशुतोष पाठक, प्रशांत, रोहित झा, निखिल पासवान, रविंद्र राम भाई मौजूद रहे। जो नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार हैं, यहाँ पे कॉलेज इंस्पेक्टर भी हैं आर्ट के, और कॉलेज इंस्पेक्टर रहते हुए 2023 में अपने बाबा और पिताजी के नाम पे कॉलेज खुले हुए हैं मठिया में, और 2023 में उसको एफिलिएशन मिला है। कुलपति कहते हैं कि उनसे ईमानदार जो है पदाधिकारी बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं है, और ये एक बार एक दिन के लिए रजिस्ट्रार बने और 10 का बहाली कर दिए। इस पर कहीं नियम नहीं है कि आपको प्रभार अगर एक दिन के दिया जाता है तो उसमें आप बहाली कर दीजिए। इतने भ्रष्ट पदाधिकारी होने के बावजूद VC साहब कह रहे हैं कि इनसे ईमानदार जो है बिहार यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, ईमानदार है इसलिए इनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। हम लोगों के पास सारे सबूत हैं। उसके बाद हम लोग राजभवन के पाठक सब लोग को भेज दिए। VC साहब को हम लोग ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि सर वो करप्ट हैं, उनको देखा जाए। बाकी VC साहब को कौन चीज़ दिए हुए हैं कि VC साहब उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। पिछले बार भी पूरा संगठन ने VC कहा है कि प्रमोद जी दिल्ली में है, सुबह LS कॉलेज के कंपाउंड में मॉर्निंग वॉक में है, और आज जब लड़का लोग गया तो कह रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है। VC कहें पदाधिकारी करके उनका ऑफिस मिलेगा। VC डेट पर डेट देते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। बस यही हम लोग का है। इसके बाद जो है हम लोग अब लगे हुए हैं कि VC अब हम लोग को टाइम दे कि नहीं, आज हम लोग मिलना चाहते हैं। आचार संहिता है, 4 तारीख के बाद हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चालू है। देखिए, पैट 2022 की परीक्षा आगामी 9 तारीख को होने वाली है, अगले महीने, और उसके नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स जो विश्वविद्यालय के हैं। पूरी तरह से 2020 पैट में उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। SC ST के सीट को, कॉमर्स के SC ST के सीट को अयोग्य छात्रों को दे दिया गया, जबकि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है, रेखा कुमारी जी का कागज है हमारे पास, कि अगर SC ST का सीट खाली रह जाता है तो उसके बाद आप EBC में चेक करते हैं छात्र हैं कि नहीं। EBC खाली रह जाता है तो उसके बाद OBC में देखते हैं, इस तरीके से EWS में देखते हैं, तब वो सीट जो है जनरल छात्रों को आप देते हैं। इन्होंने डायरेक्ट SC ST के सीट को जनरल छात्रों को देने का काम किया। हम लोग जब यहाँ पे हनुमान पांडे उस वक्त के कुलपति थे, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, जो वर्तमान कुलपति को मालूम भी पड़ रहा है, जब हम लोग 4 चरण में इनसे वार्ता किए हैं नए कुलपति से, तो ये लगातार टाल मटोल किए जा रहे हैं। पता नहीं इनको कौन सा प्रेम है इनसे कि ये टाल मटोल, आज बात करा देंगे, कल बात करा देंगे, परसों बात करा देंगे। कुलपति आप हैं, फैसला आपको लेना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस दिन आएंगे तो उनसे हम आपका डिबेट करा देंगे। हमको उनसे कोई बात नहीं करनी थी। हम कुलपति महोदय से मिलना चाहते थे। कुलपति महोदय 4 बार हम लोग से मिले भी, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे, और वो चाहते हैं कि 9 तारीख को परीक्षा हो जाए, और पूरी तरह से धांधली में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को यह परीक्षा करा देने की खुली छूट दे दी गई है। और बहुत जल्दी आप लोग भी पत्रकार महोदय, यहाँ के जनता है, आप लोग देखिएगा कि उनको बड़ा पद जो है या तो CCDC और नहीं तो DSW का दिया जा रहा है, और उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया होगा, मैं इशारे में बात कर रहा हूं, तो आप लोग सब समझते हैं कि यही सब किया जा रहा है। और विश्वविद्यालय में लगातार यही इस तरीके का अड़ियल रवैया जो है कुलपति महोदय का, वो कहते हैं कि मैं जो बोल दूंगा वही अंतिम
फैसला होगा। है कुलपति से हम लोग एक नोडल अधिकारी अभी जो वर्तमान में बने हुए हैं पैट के लिए, उनसे हम लोग कंटिन्यू मिलने के प्रयास कर रहे हैं, बात करने का प्रयास हो रहा है। कुलपति उनको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कंटिन्यू हम लोग बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सर हम लोग उनसे मिलवाइए, बात कराइए, लेकिन वो टाल मटोल कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यह मामला जो है हम लोग विगत 4-5 दिनों से कंटिन्यू मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। अब नया मामला आया है कि वो 2020 में नोडल अधिकारी थे पैट के, ठीक है, उसमें केस भी हुआ था। केस का लास्ट जजमेंट होते होते उसमें फिर दूसरा पैट आ गया, फिर हम लोग छोड़ दिए उसको, और इस तरह से कंटिन्यू उन पर मामला चल रहा है। अभी हिंदी डिपार्टमेंट में 8 गो सीट है, वहाँ ऑलरेडी 10 शिक्षक पहले से है और 2 को वहाँ ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उनका यूनिवर्सिटी में आप ऐसी बात से समझ लीजिए जहाँ सीट नहीं है वहाँ भी उनकी नियुक्ति वहाँ भी उनकी पोस्टिंग कर दिया जाता है, और कंटिन्यू जो है ये सब मामला चल रहा है। कुलपति सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि नोडल अधिकारी जो है, हम अपनी बात कंटिन्यू उनके ऑफिस में कागज रिसीव कराए, कंटिन्यू वार्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन कुलपति अपने मनमाने रवैये पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हम जो लिख कर दिए उसको हम कभी नहीं, तो उसको नहीं हम बैक होंगे। ठीक है, अगर मांग पूरी नहीं होती नहीं, हम लोग हम कंटिन्यू मांग कर रहे हैं ना, मांग पूरी होगी तो फिर हम लोग आंदोलन के रूप में जाएंगे। आंदोलन जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है वो शुरू करेंगे। फिर 16 से 21 मई तक काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में संपन्न हुई 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। साथ ही भारतीय टीम के कोच राहुल श्रीवास्तव को नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल नेपाल के सचिव टाकालाल घिनसिंह के द्वारा बेस्ट कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीनियर वर्ग 75 किलोग्राम में नितेश कुमार ने काता में स्वर्ण पदक और कुमेते फाइट में कांस्य पदक प्राप्त किया। सीनियर वर्ग 50 किलो में नीरज कुमार ने काता में रजत और कुमेते फाइट में कांस्य पदक, वहीं जूनियर वर्ग 60 किलोग्राम में आदित्य राज ठाकुर ने कुमेते फाइट में कांस्य पदक प्राप्त किया। बालिका सब जूनियर वर्ग 35 किलोग्राम में इशिका मेहता को कुमेते फाइट में रजत पदक मिला। 21 मई तक चल रहे काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में अपना 10 सदस्यीय भारतीय टीम भाग लिए थे, जिसमें कि 9 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें कि 4 बालिका व 5 बालक भाग लिए थे। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के दम पे भारत को, इन 4 खिलाड़ियों ने सिर्फ 6 पदक दिलाया है, जिसमें कि नितेश कुमार जो कि काता में स्वर्ण पदक व कुमेते में कांस्य पदक भारत को दिलाकर गौरवान्वित किया है। नीरज कुमार काता में रजत पदक व कुमेते में कांस्य पदक दिलाया भारत को। आदित्य कुमार ठाकुर, इन्होंने भारत को कांस्य पदक कुमेते फाइट में दिलाया है। और बालिका वर्ग में इशिका मेहता, जिन्होंने कि कुमेते फाइट में भारत को रजत पदक दिलाया। यह कुल 4 खिलाड़ियों ने 6 पदक भारत को दिलाया है। इससे पहले भी 8वीं माउंट एवरेस्ट में भारतीय टीम भाग ली थी और उसमें भारत को सिर्फ 1 रजत और वह 1 कांस्य पदक मिला था। इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार का पदक तालिका से काफ़ी सभी खिलाड़ी में काफ़ी उत्साहित है। इन सभी विजेता खिलाड़ियों को जो है नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार व इंडिया जनरेशन कराटे फेडरेशन के सचिव सेंसाई शिल्पी सोनम, उपाध्यक्ष सेंसाई सुनील कुमार, कोच सूरज पंडित, सदस्य आशिफ अनवर, एसोसिएट डायरेक्टर सूबेदार चंद्रप्रकाश जी, प्रियंका सिंह, उपासना आनंद, सभी कई सारे जो हैं गणमान्य लोगों के द्वारा इन सभी को टेलीफोनिक माध्यम से बधाई व शुभकामनाएं दी गई है। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में नेपाल स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव के द्वारा हमें भी एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी खिलाड़ियों को भी और काफ़ी सभी लोग गौरवान्वित फील कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।